हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है जाने अनजाने में किए गए कर्मों का फल क्या नाम जप से मिट सकता है। एक सज्जन व्यक्ति ने हमसे यह प्रश्न किया है कि क्या जाने अनजाने में किए हुए कर्मों का पाप कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा या नाम जप से मिट जाएगा। मित्रों, हम इस विषय पे लास्ट तक चर्चा करेंगे। कैसे मिट जाएगा ये भी बताएंगे, लेकिन आप जो है हमारे बातों को ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे मिटेगा नाम जप से। मित्रों, आप के सामने यह प्रश्न है कि जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों को क्या नाम जप से जो है मिटाया जा सकता है। तो मित्रों, कभी भी यह बताया गया है कि आप कर्म करते हैं उसका फल आपके खाते में यानी आपके भाग में लिख दिया जाता है। अगर आप पुण्य करते हैं तो आपको जो है यही या स्वर्ग लोक में जाकर आप जो है दिव्य भोग भोगेंगे, या आप अशुभ कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं तो आपको जो है निम्न योनियों में भेज दिया जाएगा। वह नर्क के समान ही है। बहुत बड़े बड़े रोग हो जाते हैं, कई ऐसी योनियां हैं उसमें आपको बहुत कष्ट होता है, नर्क ही है। तो नर्क आदि में आपको जो है वह सजा मिलता है। तो प्रश्न ये किया गया है कि जाने अनजाने में, कभी जानबूझकर हो जाता है, कभी अनजाने में हो जाता है। जानकर होता है तो वो तो हम जानते हैं, अनजाने में कुछ पाप हो जाता है। जैसे हम चल रहे हैं और हमारे पैर के नीचे चींटी मर गई। मान लीजिए कभी कभी हम जो है बालों को ऐसे कर रहे हैं, खुजली किए, तब तक जो है मच्छर काट रहा था तो मर गया। जाने अनजाने में ये पाप कर्म हो जाते हैं। तो क्या ये नाम जप से, प्रश्न ये पूछा गया, क्या नाम जप से मिटाया जा सकता है। मित्रों, मिटाया जा सकता है, लेकिन कौन मिटा सकता है, किसका नाम जपेंगे तो हो सकता है और किस तरह से जपेंगे। आप जो है किसी देवता देवी के नाम जपेंगे तो कुछ नहीं होगा। जो नारायण है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उनका नाम जपेंगे तो जो है आपके पाप और अनजाने में और जाने में जो पाप हुआ है उसको मिटाया जा सकता है। लेकिन आप बैठकर और माला लेकर केवल वह नाम जपने से नहीं, किस तरह से आप जो भी कर्म कर रहे हैं, इसलिए जब आपका मानव तन मिला है, चाहे कोई भी जीव हो, बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो आप ऐसा नहीं कि आप अपना काम छोड़कर माला लेकर बैठ जाइए तो ही होगा, ऐसा नहीं है। आप जिस क्षेत्र में हो, या आप बुजुर्ग हो गए हैं तो उस समय तो आपका माला ही है। आप युवा हैं तो जो भी कर्म करते हैं उसमें लगे रहिए, उनका स्मरण करते रहिए। जो भी कर्म करिए तो यही कहिए कि मैं नहीं, ईश्वर हमसे कर्म करवा रहे हैं। तो ऐसा जो है नाम जप करेंगे कि मैं नहीं, मतलब मैं यानी अपना अहंकार शून्य कर दीजिए। चाहे आप माला जपते हो या कोई भी कर्म करते हो, भोजन भी कर रहे हो, तो मैं नहीं, ईश्वर स्वयं भोजन करा रहे हैं मुझे। मैं को मिटा देना, अहंकार को ऐसा जप करना है कि मैं नहीं कर रहा हूं, ईश्वर कर रहे हैं। हर समय खाते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, हर समय भगवान का ही स्मरण हो कि मैं नहीं कर रहा हूं। ऐसा जाप करने से आप जो है सारे पापों को जला देंगे। जैसे मित्रों, अग्नि जलती है, आग जल रही हो, उदाहरण मैं देता हूं, आग जल रही हो तो आप जानकर हाथ डालेंगे या अनजाने में हाथ डालेंगे। अग्नि का काम है जलाना, उसका स्वभाव है जलाना। उसी तरह ईश्वर है, ईश्वर के शरण आगत कर लेते हैं तो उनका काम है मुक्त करना, जो है वह जो है पापों को जला देते हैं। जैसे अग्नि जल रही है तो उसमें अगर छोटा बालक आए, वह नहीं जानता है कि आग में घुसने से क्या होगा, तो आग मना नहीं करती है। आग ये नहीं कहेगी कि मैं ये छोटा बालक हूं, इसे नहीं जलाऊंगा, ये नहीं जानता। आग का काम ही है जलाना। उसी तरह मित्रों,
भगवान का नाम, भगवान का स्मरण करने से जो है आपके जाने और अनजाने में जो भी कर्म हुआ है सब जल जाएंगे। और किस तरह से नाम जप करना है वो मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं कि आप सारे कर्मों को छोड़कर और कह दीजिए कि नहीं मैं केवल उनका नाम लूंगा, ऐसे नहीं। मैं अहंकार, मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी हो रहा है वो हमारे भगवान कृष्ण कर रहे हैं, हमारे भगवान नारायण कर रहे हैं। तब उस नाम से जो है वैसा नाम जप करेंगे तब जाकर जो है भगवान मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मैं नाम जाप कर रहा हूँ अब मैं कुछ करूंगा ही नहीं। आप अगर उस बुजुर्ग हैं तो उनके लिए अलग कर्म है, सबका अलग अलग कर्म है, अपना क्या धर्म है उस हिसाब से कर्म करेंगे। आप गृहस्थ हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ का अलग धर्म है, सन्यासी का अलग धर्म है, सबका अपना अपना धर्म है। अपने धर्म के अनुसार जो है जब आप कर्म करेंगे, धर्मयुक्त कर्म करेंगे, तब जाके वह नारायण मिलेंगे। आप पाप और पुण्य से जो है मुक्त हो जाएंगे। तो मित्रों, आपने आज यह जाना कि कैसे जो है नाम जप से जाने और अनजाने में किए गए कर्मों को मिटाया जा सकता है। आप इसी तरह स्मरण करिए इस नाम का कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं नहीं, ईश्वर कर रहे हैं। तो आपसे ना कुछ पाप होगा ना पुण्य होगा, और पाप पुण्य से जो बच जाता है वही भगवान के धाम को जाता है, वही उनके परम धाम को जाता है, वही मोक्ष को प्राप्त होता है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।